भाभी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। भाभी कहाँ हो आप? भाभी, भाभी। अपने हाथों में पेपर लिए राहुल यहाँ वहां अपने घर पर अपनी भाभी को ढूंढ रहा था। कभी तो छोड़ दे अपनी भाभी को। क्या बात है बता, मैं तेरी मदद कर देती हूँ। मुझ में और आप में पूरे एक जनरेशन का गैप है मम्मी, और सोच में नहीं तो भी 4-5 जनरेशन का तो है ही। ये ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप नहीं समझ पाओगे। भाभी का मुझे भाभी से बात करनी है। तू भूल गया 6ठी क्लास तक फर्स्ट आता था तू? क्यों? क्योंकि तुझे मैं पढ़ाती थी। जिस दिन से मैंने तुझे पढ़ाना छोड़ा उस दिन से आगे की जगह पीछे से अव्वल आने लगा तू। छत पर है सानिया, कपड़े उतारने गई है। बिल्कुल अपने बाप पर गया है, जिस चीज के पीछे पड़ता है पड़ ही जाता है। राहुल भागते हुए छत पर जाता है जहां सानिया तार से सूखे कपड़े उतार रही थी। लड़ गए ना क्वेश्चन? तो फिर क्या हो गया? टेंशन किस बात की है? किस बात की टेंशन है? अब मजाक कर रही हो ना भाभी? सारे के सारे क्वेश्चंस याद करके गया था मैं, पर क्या फायदा हुआ? एक बार भी प्रीति ने मुझसे हेल्प नहीं मांगी। मैं सोचता रहा अब कोई हेल्प करूं, अब उसकी कोई हेल्प करूं, पर नहीं, जो आंसर नहीं आया वही छोड़ दिया उसने, पर मुझसे नहीं पूछा। अरे तो क्या हो गया? जब तुम्हारे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और कॉलेज में सभी को पता चलेगा तुम्हें इको में हाईएस्ट स्कोर किया है, तब प्रीति का ध्यान खुद ब खुद तुम पर जाएगा। हर पहलू का दूसरा साइड भी होता है, तुम गलत साइड ही क्यों देखते हो राहुल? अरे हाँ भाभी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, पर मेरे फुल मार्क्स आएंगे ना? आ जाएंगे शायद। अब कल के पेपर में क्या करना है जल्दी बताओ ना, सिर्फ रात भर का वक्त है मेरे पास। मेरे कमरे में जाओ, बिस्तर के पास वाले ड्रॉअर में मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चीट्स बनाकर तैयार कर दी है, साथ में रख कर ले जाना, ठीक है? मतलब आपको पता था मैं इतनी जल्दी सब याद नहीं कर पाऊंगा? आप ना मेरी बड़ी बहन हो। नहीं, आप मेरी दूसरी माँ हो, भाभी कसम से। मेरी माँ भी इतना नहीं समझती मुझे जितना आप समझ लेते हो। सब तैयार कर दिया आपने, अब चिट्स बनाने की प्रॉब्लम भी नहीं होगी मुझे। अच्छा, अब थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेता हूँ। भगवान को मनाना ना किसी तरह मैं बस पास हो जाऊं भाभी, मुझे किसी भी हालत में प्रीति के इर्द गिर्द ही रहना है। ये है राहुल, जिसका सोना उठना चलना फिरना बोलना, फ्यूचर के बारे में सोचना, पास्ट के बारे में दुखी होना, सब कुछ भाभी सानिया के सामने ही निकलता था। अगली सुबह तैयार होकर राहुल अपने लास्ट पेपर के लिए कॉलेज जाने ऐसे रेडी हो रहा था मानो वो कॉलेज नहीं डेट पर जा रहा हो। भाई ऐसी हरकतों के कारण ही तो फेल होता है, समझ रहा है ना? पूरी जिंदगी नहीं है तेरे पास कॉलेज पूरी करने के लिए। इस सेमेस्टर में एक बार भी क्रॉस नहीं लगा मेरा भैया। आप भी ना, लास्ट पेपर है, आज मेरा कॉलेज खत्म हो जाएगा, तो थोड़ा तो स्टर्ट बनकर जाना पड़ेगा ना। तू कितना भी स्टर्ट दिख जाए, लोग तेरी जेब भी देखेंगे, तो जेब को मोटा करने की सोच। विवेक कमरे से बाहर निकलता है और सानिया कमरे के अंदर आती है। चिट्स इसलिए बना दिए मैंने कि एक बार लिखे हुए आंसर्स को तू अच्छे से रिवाइज कर ले, पर वो भी नहीं हुआ तुझसे। हाँ, रिवीजन करने का वक्त नहीं था तेरे पास, पर लव लेटर लिखने का था। टू माय डियर प्रीति, जिस उम्र में मेरे 1-2 बच्चे हो जाने चाहिए थे, उस उम्र में मैं यूनिवर्सिटी के पेपर दे रहा हूँ ताकि तुम्हें देखने का मौका मिल सके। आपको ये लव लेटर कहाँ से मिल गया भाभी? मैंने तो उसे छिपा दिया था। देख राहुल, मैं तेरी भाभी हूँ, तेरी माँ नहीं हूँ, ठीक है? इससे ज्यादा मैं तेरी मदद नहीं कर सकती। थोड़ी सिंसियरिटी तो तुझे लेनी होगी। या तो प्रीति के बारे में सोचना छोड़ दे, या फिर मैं प्रीति को नहीं छोड़ सकता भाभी। आप तो जानती है, क्लास 3 में जब मैं मिला तब से मैं उसे प्यार करता हूँ। स्कूल में इतनी बार फेल होने के बाद कॉलेज में तो पढ़ाई करता ही नहीं मैं। बस प्रीति ने ओबेरॉय कॉलेज में एडमिशन ले लिया, इसलिए मैं भी पीछे पीछे चला गया। अच्छा, अब मैं होशियारी रखूंगा, आप जो बोलोगे वही करूंगा। बताओ ना क्या करूं? ये पहले तो इतने चमक धमक वाले कपड़े पहनने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। नॉर्मली जा, सिंपली जा, और लास्ट पेपर जब हो जाए तो प्रीति को एक छोटा सा इनविटेशन दे देना, बात कर लेना। और सिर्फ उसे नहीं, उसके अलावा अपने रो में बैठे हुए सभी स्टूडेंट्स को। इनविटेशन किस चीज का भाभी? मेरे बर्थडे का, जो कि मैं झूठ मूठी सेलिब्रेट करूंगी। इसी बहाने प्रीति हमारे घर आ जाएगी। बाकी फिर मैं बैठी हूँ ना, एक बार बस घर तक आए तो। फिर इस घर को बस का स्टॉपेज बनाने की जिम्मेदारी मेरी। अपने बचपन के प्यार को आज राहुल अपनी भाभी की बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करने वाला था, उसे अपने घर बुलाने वाला था। राहुल की खुशी का ठिकाना नहीं था। आराम से अपने चिट्स को छुपाए राहुल आंसर लिख रहा था कि प्रीति को खांसी आनी शुरू हो गई। OMG! अरे यार शोभा, क्या हो रहा है प्रीति को? पानी वानी का पूछ रहा हूँ उससे। यहाँ प्रीति खांसती है, वहां राहुल की दिल की धड़कनें तेज हो जाती है।
सब कुछ भूलकर राहुल अपने डेस्क पर रखे बोतल को उठाकर उसकी ओर भागता है, जिसके कारण उसकी गोद में रखे सारे चीज जमीन पर गिर जाते हैं। वही मैं सोचूं राहुल, आप तब से सर झुकाए क्या कर रहे? सर तो आपका अक्सर शर्म से झुकता था ना। चलिए क्लास के बाहर चलिए। राहुल के प्लान की तो धज्जियां उड़ चुकी थी, क्योंकि अब वो फेल होने वाला था, और अगर वो फेल हो जाता तो प्रीति तो जॉब लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाती और वो रह जाता यूनिवर्सिटी में। प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़ा राहुल एक टक अपने एग्जाम हॉल के दरवाजे की ओर देख रहा था। कब बेल बजे, कब प्रीति अंदर से बाहर आए, और वक्त से पहले प्रीति बाहर आ भी जाती है। आई एम सो सॉरी, तुम मेरी हेल्प करना चाहते थे और ये सब हो गया। वैसे तुम चिट्स लेकर क्यों आए थे? इन चिट्स के ऊपर एग्जाम देते हो तुम? अननोइंग। वैसे नाराज होना चाहिए मुझे, पर इन सब के पीछे कहीं ना कहीं मैं भी थी, इसलिए मुझे बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए। तुम चुप क्यों हो? तुम्हारे कारण ही 1.5 घंटे के अंदर ही पेपर खत्म करके आई मैं। क्या आप मेरी भाभी के बर्थडे पर आएंगी? आर यू सीरियस राहुल? तुम कभी नहीं बदलोगे क्या? दरवाजे से हटो। सीआर हूं मैं, बात करती हूँ सर से। अपने स्पेशल पावर का इस्तेमाल करके तुम्हें बचा सकती हूँ। फेल मत हो ना, कुछ तो लिख ही देना। यहाँ एग्जाम खत्म होते हैं और वहां राहुल सानिया को घर में यहाँ वहां ढूंढता हुआ भागने लगता है। क्या? हे भगवान, तेरे बदले बैठकर अब मैं एग्जाम देकर आ जाऊं क्या? राहुल, हद करता है तू। ऐसे कौन चीटिंग करता है कि पकड़ा जाए? और तेरा ध्यान अगर प्रीति पर था तो क्लास में जाते ही पहला आधा घंटा देख लेता, उसके बाद एग्जाम लिखना शुरू करता। अब क्या होगा? तू तो फेल ही हो जाएगा और वो जॉब लेकर किसी कंपनी में मैनेजर बन जाएगी। फिर पता चला उस ऑफिस में आप 2-3 साल बाद एज इंटर्न पहुंचे। ये क्या बोल रही है भाभी? पेपर्स 2 महीने बाद भी होता है। प्रीति के जाने के बाद क्या तुझसे यूनिवर्सिटी पूरी होगी? उसने मुझे रेस्टिकेट होने से बचा लिया भाभी। आज उसकी सीटिंग मेरे लेफ्ट रो में हुई थी। अपने आंसर शीट को डेस्क पर इस तरह रख कर गई थी कि मैं देखकर एक आधा आंसर तो कॉपी कर लूं। बाकी थोड़ी चीटिंग विटिंग करके मैनेज कर लिया मैंने। पास हो जाऊंगा। सो इट वाज ऑल अबाउट टुडे। अब आगे आपको देखना है। वही तो, जो लड़की पढ़ाई में इतनी तेज हो वो अपने पेपर को जल्दी खत्म करके मेरे देवर के लिए बाहर आई। मतलब लड़की का मन तो अच्छा है, और अगर 4 कदम वो चली है तो कम से कम 24 कदम राहुल को चलना ही पड़ेगा। पर फिलहाल तो मैं सोच रही हूँ क्या करूं, क्योंकि सर जिस हिसाब से सारा काम बिगाड़ देते हैं, एक प्लान तो हाथ में रखना ही पड़ेगा मुझे। तवे पर रोटी सेकती हुई सानिया अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी, तभी हॉल से उसके ससुर जी उसे आवाज लगाते हैं। अरे बहू, रोटियां। आ रही हूँ पापा जी, आ रही हूँ। किचन में रोटियां बनाने के साथ साथ सानिया राहुल के फ्यूचर की बिरयानी बनाने में लगी हुई थी। तब से 10 बार भाभी आ चुकी है। भाभी कभी भैया के लिए सब्जी लेकर, कभी मम्मी के लिए पापड़ लेकर, कभी सलाद लेकर। एक अकेले इंसान से इतना काम करवाना अच्छा नहीं लगता। मैं जाता हूँ भाभी की मदद करने। मैं किचन में खा लूंगा। और हमेशा की तरह अपने खाने की प्लेट लिए अपनी भाभी से गपशप करने राहुल किचन में चला जाता है। पूरा 1 हफ्ता बीत जाता है, पर राहुल प्रीति के बारे में सानिया से कुछ भी नहीं कहता, ना ही सानिया उससे कुछ पूछती है। और फिर एक रोज सानिया राहुल के कमरे में आती है। ओ दुल्हे राजा, कहाँ खोए आप? जरा अपनी शक्ल तो दिखाइए। क्या भाभी, आप भी ना मजाक करती हैं। पापा के साथ फैक्ट्री जा रहा हूँ। बाहर किसी ऑफिस में जॉब तो लगने से रही मेरी, तो कम से कम घर के बिजनेस में ही हाथ बटा लूं। यही बात मैं आपको पिछले 3 सालों से कह रही थी ना। खैर, आपको अब समझ में आई। ठीक है, तो तुम फिर ऑफिस के लिए निकलो, मैं बाद में बात करती हूँ। अरे ऐसे कौन करता है भाभी? जब तक आप कुछ बोलती नहीं, आपका देवर 1 इंच हिलता भी नहीं है। जरा मार के दिखाए देवी। तो जैसा कि मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। अब वक्त है आपके सज धज कर कॉलेज पहुंचने का, क्योंकि कॉलेज में है फेयरवेल पार्टी जो जूनियर आप लोगों को दे रहे हैं। पार्टी में आप आराम से प्रीति से थोड़ी बहुत दोस्ती बना सकते हो, और वो बर्थडे जो मैं बीते वीक सेलिब्रेट करने वाली थी, अब वो 2 हफ्ते बाद कर लूंगी। पलक झपकते ही ये वक्त भी गुजर जाता है, और सज धज कर ब्लैक शर्ट के साथ ग्रे पैंट का कॉम्बो बनाकर चमचमाती ब्रांडेड शूज पहनकर राहुल जी रेडी हो जाते हैं। देख लो मम्मी, तैयार तो ऐसे हुए हैं साथ जैसे यूनिवर्सिटी उन्होंने ही टॉप करनी है। पिछले कितने सालों से यूनिवर्सिटी में है तू? 4 या 5 साल? आप ही क्या विवेक, अब आप ही बताइए पापा जी, अगर आप फैक्ट्री जल्दी पहुंच जाते हैं और इन्हें वक्त लगता है तो क्या आप इनका इंतजार नहीं करते? करते हैं ना। बस यही तो प्यार है। वही हमारे देवर जी भी कर रहे थे, क्यों देवर जी? चलिए विवेक, अपनी घड़ी उतार कर दे दो और लौटते वक्त ऐसी सेम टू सेम, नहीं तो इससे बेटर घड़ी लेकर आना मेरे देवर के लिए।
बाप रे बाप, तुमने ही सर पर चढ़ा कर रखा है इसे सानिया। बड़ा हो जा राहुल, कभी मम्मी कभी भाभी। वो बड़ा ही है विवेक। खैर पापा जी, अब तो कुछ दिनों में राहुल आपके साथ काम पर भी जाने लगा है, तो जरा कोई डिपार्टमेंट इसके हाथ में भी सौंप दीजिए। जब तक बच्चों के हाथ में काम नहीं दिया जाता ना, तब तक वो खुद को बच्चे ही समझते रहते हैं। और राहुल की इस इनमैच्योरिटी का कारण हम सब है, क्योंकि हम सब उसके सर पर बैठे रहते हैं। कुछ डिसीजंस अब राहुल खुद से ले तो अच्छा होगा। वाह वाह, बिल्कुल सही कह रही है। तो इस घर में मेरे बाद तेरा ही दिमाग है जो सही चलता है, सुन लिया आपने? यही बात मैंने इनसे कितनी बार कह दी थी, पर इन्हें लग रहा था तू समझेगी कि ये बंटवारे की बात कर रहे। अब तो सामने ही सुन लिया ना आपने, सानिया को कोई तकलीफ नहीं होगी, तो कर दीजिए कुछ राहुल के नाम। अपनी भाभी को देखते हुए राहुल मुस्कुराता है और अपनी यूनिवर्सिटी की फेयरवेल पार्टी के लिए निकल जाता है। अपने इस ब्लैक और ग्रे की कॉम्बो में राहुल बड़ा जच रहा था। आज उसके तेवर कुछ अलग ही थे, और इत्तेफाक से उसकी ब्लैक शर्ट की मैचिंग कलर की ही एक डिमरी शॉर्ट ड्रेस पहनकर हाथ में वाइन का ग्लास लिए प्रीति उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। हाय, जिसे पाने के लिए राहुल ने न जाने कितनी तपस्या की थी। आज उसे इस अवतार में खुद के सामने देखकर राहुल की हार्ट बीट इतनी तेज हो गई थी कि पास से गुजरती किसी भी शख्स को उसके दिल की धड़कन सुनाई दे। बिना कुछ किए एक जगह पर खड़े हुए राहुल की सांसें ऐसे चढ़ी जा रही थी मानो अभी 100 मीटर की रेस दौड़ कर आया हो। तभी उसके दिल की धड़कनों को और बढ़ाते हुए प्रीति कहती है, काफी कूल लग रहे हो तुम। नाइस। प्रीति, तुम ड्रिंक करती हो? ओह ओके, न तारीफ न हालचाल, सीधा सवाल। नहीं, सॉरी लगता है इस गाने की आवाज से ना इससे डिस्टर्ब होकर गलत सवाल पूछ दिया मैंने। अच्छी हो तुम, मेरा मतलब है अच्छी लग रही हो, बहुत बहुत अच्छी। पर तुम ड्रिंक करती होगी मुझे लगा नहीं था। हाँ तो क्या हो गया इसमें? अच्छे घबराओ मत, वो क्या है ना, जूनियर से रखवा दी थी। अब सभी पियक्कड़ों के सामने मैं कॉर्नर फील नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने भी एक ग्लास पकड़ लिया। आई डोंट ड्रिंक। इस ग्लास को आप रख दीजिए, क्योंकि आपके साथ मैं भी हूं ना, नॉन ड्रिंकर्स में। ऐसे पता है प्रीति, तुम तो हमेशा पढ़ाई में रहती थी, तो शायद तुम्हें पता ना हो, इस यूनिवर्सिटी में ऐसे ऐसे कोने हैं ना जहां जाकर मजा आ जाएगा तुम्हें। इस दुनिया की भाग दौड़, छल कपट सबसे दूर, इस शोर शराबे से दूर, बहुत पीस है उस जगह में। इसीलिए तो यूनिवर्सिटी मुझसे छोड़ी नहीं जाती। पिछले 5 सालों से हो ना तुम यूनिवर्सिटी में। कोर्स तुम्हारा 2 साल का था, फिर तुमने कोर्स भी बदल दिया, एक चीज पर रहते नहीं हो। खैर, नॉस्टैल्जिया फील मत करो, चलो पार्टी एंजॉय करो। डीजी की चकाचौंध रोशनी के बीच प्रीति एक हल्की मुस्कान के साथ अपने बालों से क्लचर हटाती है। जैसे ही बाल कंधों पर बिखरते हैं, ऐसा लगता है मानो वो सालों का बोझ, सारी थकान और दबाव एक ही सांस में उतार फेंक रही हो। बीट तेज होती है और प्रीति बेपरवाह होकर झूम उठती है। उसकी हंसी, उसकी मस्ती और उसके कदमों की आजादी में एक अजीब सी चमक थी, जो अंधेरे में नाचते हुए हर जिस्म से ज्यादा रोशन थी। भीड़ के उस समंदर में राहुल की नजर सिर्फ उसी पर टिकी थी, सिर्फ प्रीति पर। लग ही नहीं रहा ये वही प्रीति है जो किताबों के बाहर कुछ देखना ही नहीं चाहती। ऐसा लग रहा है मानो खुद ही खुद में रहने वाली वो लड़की आज रुकना ही नहीं चाहती, बस जीना चाहती है, नाचना चाहती है, दिल खोलकर झूमना चाहती है। मैं तुम्हें हमेशा इसी तरह आजाद रखूंगा, हमेशा प्रीति। कुछ ही देर में पूरी तरह थक चुकी प्रीति हल्की सांसों के साथ डांस फ्लोर से हटती है और हॉल के एक कोने में पड़े बेंच पर आकर बैठ जाती है। उसकी तेज सांसें, धड़कनों की आवाज और चेहरे की गर्माहट बता रही थी कि आज पहली बार उसने सच में खुद को आजाद किया है। प्रीति को थक कर बैठा देख राहुल चुपचाप भीड़ से निकल जाता है। कुछ मिनट बाद वो हांफता हुआ वापस आता है, हाथ में 2 गर्मा गर्म प्लेट चाउमीन लिए हुए। प्रीति हैरान होकर उसे देखती है और राहुल बिना कुछ बोले एक प्लेट उसके हाथ में थमा देता है। तुम्हें पता है मुझे चाउमीन बहुत पसंद है। आपकी फेवरेट चाउमीन अगर मेरी फेवरेट जगह पर खाई जाए तो एक अच्छी जगह पता है मुझे, चलो। प्रीति कुछ बोल पाए उससे पहले ही राहुल उसका हाथ पकड़ लेता है और दोनों लगभग भागते हुए यूनिवर्सिटी के पुराने बिल्डिंग की छत पर पहुंचते हैं। नीचे पूरा शहर रोशनी से चमक रहा था, गाड़ियों की लाइनें, दूर कहीं ट्रेन की छुक छुक की आवाज और आसमान में फैलता हुआ चांद, सब ऐसे आज की रात के ही इंतजार में हो। तुम्हें पता है राहुल, मैं बहुत थक चुकी हूँ। हर किसी को लगता है मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, बहुत परफेक्ट हूँ, पर कोई नहीं जानता कितना प्रेशर है सबके एक्सपेक्टेशंस का मुझ पर। पापा चाहते हैं मैं सबसे बेस्ट बनूं, उन्हें बहुत प्राइड है मुझ पर और मैं उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती। प्रीति की आवाज कांपने लगती है और आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। काश मैं तुम्हारी हो पाती,
फ्री, बेपरवाह, जीने वाली, बिना डर के। ओ माय गॉड। बस फिर रोती हुई प्रीति को तुमने सहारा दे दिया और अपने दिल की बात कह दी। मुझे पता था राहुल तुम कर लोगे। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो बहुत रो रही थी और टूटा हुआ महसूस कर रही थी। ऐसे में अपने दिल की बात बोला मुझे जरा सेल्फिश लगा। मैंने उसकी फ्रेंड्स को फोन करके बुला लिया और फिर उसे घर छोड़ आया। चलो ये भी सही है। गाड़ी में क्या बात हुई तुम दोनों के बीच? उसे तुम पसंद तो हो? हम दोनों अकेले नहीं थे भाभी, उसकी फ्रेंड्स भी थी। मैंने कहा तो अकेले उसे कंफर्टेबल नहीं लगता, इसलिए मैंने उसकी फ्रेंड को बुला दिया था। मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे बारे में कुछ गलत सोचे। अपने देवर की बात सुनकर सानिया उसकी बलाएं लेती है। तुम्हारा दिल बहुत साफ है राहुल, इसलिए देखना तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। कोई बात नहीं, जितनी भी कोशिश की तुमने बहुत की। हमारे घर आ रही ना प्रीति मेरे बर्थडे पार्टी के सेलिब्रेशन पर। कुछ दिन की तो बात है, फिर सब पूरी तरह से सही हो जाएगा। आपकी और भैया की तो अरेंज मैरिज थी, तो आपको कभी किसी से प्यार नहीं हुआ भाभी? ये सुनते ही सानिया की नजरें झुक जाती है। धीरे धीरे आंखें उठाते हुए कहती है, प्यार कब कहाँ किससे हो जाए कोई नहीं जानता। दरवाजे के बाहर से गुजरता विवेक ये सुनते ही वहीं रुक जाता है। आगे सानिया क्या कहने वाली थी? हमेशा मस्ती में रहने वाली सानिया अचानक बड़ी शांत लग रही थी। उसके चेहरे पर एक गहराई दिख रही थी। राहुल हैरान था कि वो कौन शख्स होगा जिसे सानिया चाहती होगी। तो आप भी सोचिए वो कौन है।